नमस्कार दोस्तों, मैं बुनवाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी हब पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाए। तो गाइज, हमारे जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी कक्षा 10वीं की जो गणित बुक है उसका 13वां अध्याय चल रहा था, जिसमें हमने 13.1 को कंप्लीट कर लिया है और आज हम 13.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल बच गया था। हमने हमारे 13.2 का जो चैप्टर का जो कुछ एग्जाम्पल थे, 3 एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं, एक एग्जाम्पल बच गया है। तो उसी एग्जाम्पल के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, चौथा एग्जाम्पल दे रखा है। क्या दे रखा है कि आकृति 13.20 में रेखाखंड AB का मध्य बिंदु M है। देखो, एक आकृति दे रखी है, डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम को बना लेता हूं मैं। क्या दे रखा है? AB व्यास वाला एक जिसके मध्य बिंदु M है, M को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? AM MB एवं AB को व्यास मानकर, ठीक है, फिर से इसके छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर से व्यास मान के और अर्धवृत्त खींचे गए। ये लो, और यहां पर O बिंदु है और उसको केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया है। R त्रिज्या का पूरा वृत्त खींचा गया है। ठीक है, यहां पर P बिंदु है और यहां पर Q बिंदु है। ठीक है, यहां पर दे रखा है C और यहां पर दे रखा है D, यहाँ पर O दे रखा है। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको R। ये डायग्राम है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? MA MB एवं AB को व्यास मानकर AB के ही एक ही और अर्धवृत्त खींचे गए हैं। O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है जो तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि R बराबर 1/6 AB होता है। देखो, R तो कौन सी है? इस छोटे वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर R बिंदु दे रखा है। ये स्मॉल R है जो त्रिज्या है और कैपिटल R है वो इसका एक बिंदु है। ठीक है, देखो, पहले तो दिया गया लिख लो। क्या दे रखा है? दिया गया है M को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है जिसका व्यास AB है। अपनी लैंग्वेज में जो दे रखा है वो लिख लो। तथा AB पर C व D को केंद्र मानकर 2 अर्धवृत्त तथा O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है जो आपको दे रखा है वो हमने लिख लिया। अब आगे क्या करना है? दिया गया क्या दे रखा है, जो हमें दे रखा है वो लिख लो। सिद्ध करना, दिया गया हमने लिख लिया। अब सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना में दे रखा है कि R बराबर, ये सिद्ध करना है कि 1/6 AB होता है, यानी कि R का 6 गुना है वो AB होता है। ठीक है, यानी या फिर ये कह सकते हैं कि AB का 6ठा भाग है वो किसके बराबर होता है? R के बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलो उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में क्या करेंगे? माना, अगर नहीं माने तो भी हो जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा से क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मान लेते हैं। माना कि AB बराबर कोई भी कांस्टेंट मान लो, आप कोई भी कुछ भी मान लो, जैसे A मान लिया। ठीक है, AB बराबर हमने क्या मान लिया? A मान लिया। अब देखो, ध्यान से समझना आप कि AM और MD को व्यास मानकर C और D बिंदु पर 2 अर्धवृत्त खींचे गए। इसका मतलब देखो, AB के कितने भाग कर दिए? 4 भाग कर दिए, 1 2 3 और 4। इसका मतलब देखो, ध्यान समझेंगे आप कि AM क्या होगी? अगर ये पूरा व्यास है तो ये त्रिज्या होगी। व्यास अगर A है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? A/2 हो जाएगी। और MDB क्या है? MBB क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, यानी AM
ए एम और एम डी, इसका मान कितना आ गया, एक ए बटा दो। आगे देखो तथा क्या है कि ए सी बराबर होगी सी एम बराबर होगी एम डी बराबर होगी डी बी, यानी ये जो पार्ट कर रखे हैं वो सारे के सारे बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि m तो इस बड़े वाले अर्धवृत्त का केंद्र है और ए एम और बी एम को केंद्र व्यास मानकर फिर से दो अर्धवृत्त खींचे गए, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो ये सारे बराबर होंगे और ये ए बी पूरी कितनी थी, ए थी, और हमने इसके 4 भाग कर दिए, इसका मतलब एक भाग का मान कितना आ जाएगा, ए बटा 4। क्लियर हो गया ना, ए भाग का मान कितना आ जाएगा, ए बटा 4। ठीक है, आगे देखो, आगे यहां से देखेंगे, देखो ओ सी बराबर ओ सी, ये कितनी हो जाएगी, देखो ओ सी हो जाएगी आपकी, यहां तक तो आर है, यहां तक तो क्या है, आर इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगी, आर प्लस, यहां तक तो त्रिज्या होगी, और ये सी एम और ये पी सी क्यू सी पी बराबर है, देखो सी एम, देखो यहां से देख लो, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये अर्धवृत्त है, यहां पर क्या है, एम बिंदु है, ये सी केंद्र है, और यहां पर क्या है, पी बिंदु है। तो देखो सी एम है वो भी त्रिज्या है और सी पी भी त्रिज्या है, तो ये तो दोनों बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओ सी की बात करूं मैं तो आर, तो यहां तक तो आर होगी, और प्लस में क्या हो जाएगा, पी सी, और पी सी किसके बराबर है, सी एम के बराबर, और सी एम का मान कितना है, ए बटा 4। ये मान आ गया ओ सी का। ठीक है, आगे देखो, आगे हो जाएगा आपके ओ एम का, ओ एम बराबर क्या है, देखो गौर से देखेंगे, ओ एम का मतलब होगी, ये टोटल पूरी कितनी है, देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये इस बड़े वाले वृत्त की क्या त्रिज्या है, कौन, यहां से आर एम, क्योंकि ये एम बी त्रिज्या है तो आर एम भी त्रिज्या होगी। ठीक है, और ये कितनी थी, एम बी कितनी थी हमारी, आधी थी त्रिज्या, ए बटा 2, तो ए बटा 2 माइनस, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए ओ एम, उसमें मैं क्या कर दूं, आर घटा दूं, आर को मैंने घटा दिया। यहां तक समझ में आ गया। ये कैसे लिखा, देखो ओ एम बराबर क्या होता है, ओ एम मुझे इतनी चाहिए, तो मैंने क्या किया कि एम आर का मतलब क्या किया, एम बी के बराबर ये त्रिज्या होगी, और त्रिज्या कितनी थी, ए बटे 2, और उसमें से मैंने घटा लिया कितना, मैंने ये घटा लिया आर ऊपर वाला, इतने मुझे ओ एम चाहिए। ठीक है, आगे देखो, यहां से गौर से देखेंगे कि ये और ये बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि देखो डी एम या एम डी, इधर सी एम, ये दोनों बराबर है, इधर इस वृत्त की ये बराबर है, आगे ये आर है, ये आर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ओ सी बराबर ओ डी, ओ सी बराबर ओ डी है, अतः त्रिभुज ओ सी डी में क्या है, देखो मैं यहाँ आगे कर दे रहा हूँ, ओ सी डी, इसमें क्या है कि ये मध्य बिंदु है, सी डी का एम मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये यहाँ पर क्या होगा, लंब होगा। ठीक है ना, सामने एक शीर्ष से निकल रही है, दूसरे आगे वाली भुजा को अगर समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित या लंब है, समद्विभाजित कर रहा है तो लंब है, और लंब है तो समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, ये परिमेय आपने कक्षा 9 में पढ़ी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो त्रिभुज, अतः अगर ये मध्य बिंदु है तो ओ एम क्या है, ए बी पर लंब है, ए बी पर क्या है, लंब है, ये लंब है। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए त्रिभुज ओ एम सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। देखो गौर से समझेंगे, वापस समझाने की कोशिश करो, मैं इसको रब करूंगा, आप एक बार वापस समझ लेंगे। हमने क्या माना कि ए बी को क्या मान लिया, ए मान लिया, इसका मतलब ए एम इसकी त्रिज्या होगी, वो कितनी होगी, इसकी आधी होगी, ए बटा
2 होगी। उसके बाद में हमने क्या किया था, ए एम को और एम बी को केंद्र मान के, सॉरी व्यास मान के, सी और डी को केंद्र मान के 2 अर्धवृत्त खींचे गए। इसका मतलब ए सी एम डी और डी बी ये सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पूरी ए थी, हमने 4 भाग कर दिए तो इसका एक का मान कितना आ गया, a/4 आ गया। उसके बाद में ओ सी कितनी होगी कि यहाँ तक तो ये तो कितनी है आपकी a/4 और प्लस आगे क्या थे, r होगी। उसके बाद में मुझे ओ एम चाहिए, ओ एम कितनी होगी कि ओ आर में से टोटल ओ आर कितनी थी, बड़ा अर्धवृत्त उसकी त्रिज्या थी और वो कितनी थी, आई थी हमारी a/2। ठीक है, तो ये a/2 और इसमें मैंने r को ऊपर वाले को इतने को घटा लिया तो ओ एम बच गया। ठीक है, और इसके बाद में मैंने ये सिद्ध कर लिया कि ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। आया समझ में? चलो मैं आगे रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लूँ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखो, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखो पाइथागोरस प्रमेय अगर ये 90 डिग्री का तो 90 डिग्री का सामने क्या होता है, कर्ण क्या है, ओ सी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार सी एम का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर। इस त्रिभुज में ओ एम सी के अंदर आप देख रहे हैं कि ये कर्ण है, ओ सी का स्क्वायर बराबर आधार सी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। अब देखो ओ सी का मान कितना आया, ओ सी हमारी ये थी तो ये कितनी थी, देखो ये तो अभी हमने देखी थी सी पी, ये थी हमारी a/4 प्लस इतनी r, इसका स्क्वायर। ये ओ सी का मान था बराबर सी एम, अभी पीछे कितनी थी आप नोट करते जाएंगे ताकि आप बार बार देखते जाइए। मेरे बोर्ड छोटा रह जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। सी एम ये कितनी थी, क्योंकि इसके 4 भाग किए थे, टोटल ए थी, टोटल क्या थी ए, और इसके 4 भाग किए सी एम, ये पूरी बराबर थी तो इसका 1/4 आ जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस ओ एम कितनी थी, अभी हमने ज्ञात किया था कि a/2 थी, उसमें से हमने r को घटा लिया, इसका स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, चलो बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको देख के घबराना नहीं, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, चाहे कहीं से भी पढ़ो। अब क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट को खोलेंगे। अब ये क्या है, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर, आप सारे जानते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता। अगर यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो यहाँ पर माइनस हो जाता, बस इतना फ़र्क है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का अकॉर्डिंग खोल लूँ, पहले पद का स्क्वायर, पहला पद क्या है a स्क्वायर बट्टा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा क्या है r स्क्वायर, प्लस 2 गुना पहला पद क्या है a/4 गुना दूसरा पद r। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर बट्टा, देखो ये स्क्वायर a का भी होगा और नीचे वाली संख्या का भी होगा 16, प्लस ये कितना हो जाएगा पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो -2a/2 और r। ठीक है, देखो मैंने इस ब्रैकेट के अनुसार खोला है, आपको ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये a स्क्वायर बटा 16 और ये a स्क्वायर बटा 16, ये इधर आएंगे तो ये आपस में कट जाएगा, इधर प्लस का है तो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये r स्क्वायर प्लस का, ये r स्क्वायर प्लस का, इस r स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ये 2 बार हो गया और इसमें ये 2 बार हो गया। ठीक है, बच्चा क्या, देखो इधर तो बच गया AR/2 बराबर इधर क्या बच गया a स्क्वायर बट्टे 4 माइनस इधर बच गया आपके, इधर बच गया AR/2 बच गया। ठीक है, सॉरी इधर 4 नहीं था 2 ही था, पहला पद गुना दूसरा पद, तो इधर क्या बचा केवल a स्क्वायर बट्टे 4 माइनस ये आपके 2 से 2 कट जाएगा और AR बचा। अब इस AR को इधर लाऊंगा मैं। ठीक है, तो AR/2 प्लस
ए आर माइनस इसको भी इधर लाऊं ए स्क्वायर प्लस बटे 4 बराबर 0। ठीक है, ये ए आर आधा ए आर बटे में 2 का मतलब क्या हो गया, आधा ए आर और ये पूरा ए आर, यानी आधा और पूरा डेढ़ हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 3/2 ए आर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर 0। यहाँ से क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से ए कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने, या फिर इसको इधर ही रख लेते हैं हम, ए आर बराबर इजी हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए स्क्वायर बटे 4, या माइनस इधर से ए आर। अब देखो इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा, कैसे कटा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो खोल के बताऊँगा। 3/2 ए आर बराबर ए स्क्वायर बटे 4, ये जब 3 तो था और ये 2 उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा। उसके बाद में एक ए से ए घात कट जाएगी, कैसे कटा वो बता देता हूँ। देखो ये ए भी बट्टे में जाएगा उधर, क्योंकि इधर गुणा में, तो एक ए से ए कट जाएगा। इधर क्या बचा, 3 आर बराबर ए और बट्टे में बच गया 2 से, ये 2 बार कट गया। ठीक है, बट्टे में ए ये बच गया 2। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 भी उधर चला जाएगा तो a बट्टे 2 और 3 उधर जाएगा गुणा बट्टे में चला जाएगा और a बटा 6 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आर बराबर हो गया, a की वैल्यू हमने किसको माना था, a की वैल्यू हमने ए बी के बराबर माना था, तो a की जगह में ए बी लिख दूँ तो 1/6 तो है ही है ये, और a की जगह ए बी, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, समझ आया आपको? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक के अच्छी तरह से देख लेना। थोड़ा सा मैंने आज क्या स्पीड से पढ़ाया है, थोड़ा मौसम ख़राब है, लाइट भी नहीं है, गर्मी का मौसम है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं वीडियो को रोक के। और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अब देखो हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है। अब 13.2 करते हैं शुरुआत। 13.2 इसके 4% है, आज थोड़े होंगे नहीं, मौसम थोड़ा सा ख़राब है, मैं 1% करवा देता हूँ, 3% हम कल की क्लास में कंप्लीट हो जाए, और कल हमारी ये जो प्रश्नावली है वो पूरी कंप्लीट हो, यानी अध्याय 13 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहला छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं छोटा सा प्रश्न है करवा देता हूँ। पहला प्रश्न देखो, 13.2 का पहला प्रश्न है, और दूसरा तीसरा चौथा है वो मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है ना, कल की क्लास में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो आपकी मांग थी कि 12वां अध्याय वो शुरू करें, तो कल से हम इसके आगे, कल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा, उससे आगे हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, चलो पहला प्रश्न, अगर आकृति 13.21 को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक आकृति दे रखी है, देखो एक वृत्त दे रखा है जिस पर पी क्यू स्पर्श रेखा है, ए इसका स्पर्श बिंदु है, 2 जीवाएं ए बी और ए डी खींच रखी है, और बी और डी को मिलाया गया है। ठीक है, और एक जीवा ए सी भी खींची गई है। अब आगे क्या कह रहा है, देखो पहला प्रश्न कह रहा है कि कोण बी ए क्यू का एकांत्र वर्तखंड है। छोटा सा प्रश्न है, बी ए क्यू, तो ये रहा बी, ये ए और ये क्यू, इसका एकांत्र वर्तखंड पूछा। वर्तखंड का नाम कैसे लिखते हैं, देखो कोण इधर बन रहा है, तो कोण के मैंने आपको बताया एकांत्र वर्तखंड कौन सा होता है, जो कोण होता है उसके अपोजिट साइड का। तो देखो कोण इधर बन रहा है तो उसकी दूसरी तरफ कौन सा हो गया, वर्तखंड हो जाएगा ए डी बी, ये। तो पहले का उत्तर आएगा वर्तखंड, यानी इसका एकांत्र वर्तखंड कौन सा होगा, वर्तखंड ए डी बी, ये इसका एकांत्र वर्तखंड हो गया। बस छोटा सा क्वेश्चन था। दूसरा पार्ट, पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या है, कोण डी ए पी का एकांत्र वर्तखंड है, डी ए पी। अब की बात देखो, कोण इधर बन रहा है तो इसके उस तरफ, इस जीवा के दूसरी तरफ, जिधर जीवा और स्पर्श रेखा कोण बना रही है उसके दूसरी तरफ जो वर्तखंड होता है उसी को उस कोण का एकांत्र वर्तखंड कहते हैं। तो ये कोण बन रहा है, और इसके अपोजिट में कौन सा हो गया, इसके अपोजिट में कौन सा हो गया, देखो ए बी ए डी के, तो वर्तखंड हो जाएगा ए सी बी डी, ये वाला वर्तखंड। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा,
वृत्तखंड कौन सा, ACBD, ये इसका वृत्तखंड हो गया। तीसरा पार्ट है आपका, यदि C को B से मिला दे, यदि C है और इसको B से मिला दे, ये मिला दिया, तो बनने वाले कोण ACB किस कोण के बराबर है, ACB ये कोण किसके बराबर है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जीवा बन रही है, ठीक है, इधर ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। अब देखो ये जो कोण है ये किस जीवा के साथ बना है, किस जीवा का, एकांतर वृत्तखंड का कोण। देखो एकांतर का मतलब क्या हो गया, ये इस जीवा से बन रहा है कोण, इस जीवा से, तो इस जीवा के साथ में ये कोण बना रहा है, तो ये जीवा है, ये स्पर्शरेखा के साथ कौन कौन से कोण बना रही है, देखो AB, एक तो बना रही है कोण BAP और एक बना रही है BAQ। अब BAQ अगर करूंगा तो वो तो वृत्तखंड की तरफ ही आ गया, इसका एकांतर का मतलब दूसरी तरफ कौन कौन सा हो गया, ये हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोण, किसका पूछ रहा है, ACB, ये कोण है वो बराबर होगा PAB, कोण PAB। 4 नंबर क्या कह रहा है, कोण ABD एवं कोण ADB किन किन कोणों के बराबर है। पहला तो कोण है ABD, कोण ABD, AB और D ये। अब देखो ये कोण किस किस रेखाओं ने बनाया, रेखाखंडों ने, एक तो इसने बनाया और एक इसने बनाया, किस जीवा पर बन रहा है, AB जीवा पर बन रहा है, और AB जीवा के इस तरफ जो कोण है वो कौन सा है, कोण PAD, तो ये किसके बराबर हो गया, कोण PAD। ये जो कोण है वो अपने ही त्रिज्या, ये वृत्तखंड में बना कोण है, किस वृत्तखंड में, इस वृत्तखंड में बना कोण है, जहां पर मेरा मार्क कर रहा है इस वृत्तखंड में बना कोण है। तो ये जो जीवा ये किस त्रिज्या के साथ में कौन कौन से कोण बना रही है, एक तो ये बना रही है, लेकिन ये तो उसकी तरफ ही हो गया। हमें पूछा एकांतर का, तो एकांतर कौन सा हो गया, PAQ, तो सॉरी PAD हो गया। दूसरा पूछा हमें इसी प्रश्न में ADB, कोण ADB बराबर AD और B, ये कोण। अब ये कोण किस किस भुजाओं से बना, किस पर अंतरित हो रहा है, एक तो ये और ये, तो यहाँ से स्पर्शरेखा कौन सी आ रही है, AB आ रही है, और AB का इसका एकांतर देखूं तो कौन सा कोण हो जाएगा, BAQ, तो इसके बराबर हो जाएगा कोण BAQ। ये हमारा पहला प्रश्न था, ठीक है। बाकी के 3 प्रश्न है वो कल करवाएंगे, थोड़ी सी तबीयत भी आज ठीक नहीं है।